पढ़ा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन है हमारा, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो क्लास 9th के बाद हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि कोई भी बॉडी है अपने पोजीशन चेंज कर दे रही है तो मूवमेंट होता है, उसका मोशन होता है। ठीक है, तो मोशन के बारे में हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। अब एक चीज़ बताइए, फोर्स जब लगेगी किसी चीज़ में तभी मोशन होगा। मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है ये, कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा दें तो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए इसको चेंज करके हम यहाँ 10 न्यूटन का बैलेंस फोर्स लगा दिए, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाएगा, मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसी तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट है कि फोर्स लगेगा तभी मोशन होगा, और मोशन होगा तो मोशन के कुछ ना कुछ नियम होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उसकी लिमिटेशंस होंगी। ठीक है, तो न्यूटन की कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। ठीक है, न्यूटन ने क्या दिया था, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। न्यूटन के कुछ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि इंडेक्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। डिफिनेशन पढ़नी है पहली, फोर्स होती क्या है। जैसे कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, हम लोग जानते हैं, किसी भी बॉडी पे लगता है तो उसे पुल या पुश कर देता है। किसी भी, देखिए एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो कोई क्लियर डिफिनेशन फोर्स की नहीं है, कोई क्लियर डिफिनेशन फोर्स की नहीं है। पुश करना, पुल करना, किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, ठीक है, ट्विस्ट करना, प्रेस करना, ये सारी चीज़ें फोर्स होती हैं। अभी इसमें हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपने ग्लास ले लिया, ग्लास, और ग्लास को अगर आप किसी फर्श पे गिराएं ऊपर से तो वो क्या काम करता है, टूट जाता है। अगर उसी ग्लास को आप किसी सॉफ्ट चीज़ पे या बेड पे या किसी भी सॉफ्ट थिंग्स पे गिराएं तो 2 बार अप डाउन करके उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और वो टूटता नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, इस चैप्टर में। हम ये भी जानेंगे कि मान लें हम किसी कार पे बैठे हैं या बस पे बैठे हैं तो बस वाला अचानक ब्रेक मारता है तो हमारी बॉडी आगे की ओर क्यों जाती है या पीछे की ओर क्यों आती है। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, बॉडी किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबके लिए। और उसके बाद टाइप ऑफ फोर्स क्या होती हैं, बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह वर्क करता है, एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, कैपेबल होता है किसी भी चीज़ को मूव करने में या उसकी स्टेट को चेंज कर देने में। मान लीजिए ये 10 यूनिट, ये बॉक्स है, अब इसको हमको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना है तो हम उसको क्या करेंगे, या तो वेट लिफ्टिंग करेंगे उसका, या तो उसे रोलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और फोर्स जब लगेगा तभी वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगा। अब एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना। आप अपने आप को ही ले लीजिए, अगर आप आराम से बैठते हो, कोई बोल रहा है अरे यार उठो थोड़ा, तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत बड़ा ही काम कर दिया, आराम से बैठे थे। तो हर चीज़ अपने रेस्ट पोजीशन में जाना चाहती है। कोई भी मटेरियल हो, यूनिवर्स का कोई भी थिंग्स है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अपने रेस्ट पोजीशन में जाना चाहता है। तो अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट मोशन में ही रहेगी। उसका पाथ तब तक चेंज नहीं होगा या उसमें तब तक चेंजेस नहीं आएंगे जब तक उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर देंगे तो उसमें क्या होगा, चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, उसके स्टेट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप स्ट्रेचिंग ले लो, वेट लिफ्टिंग ले लो, या पुल ले लो, पुश ले लो, वेरियस थिंग्स हैं। टाइप ऑफ फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्स कितने टाइप के होते हैं, बैलेंस फोर्स, इनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है,
प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे, इन बैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स का कैसे निकालते हैं। उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम न्यूटन साहब ने क्या दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला था कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो बिल रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में रहेगी तो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी, स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड अनटिल इट्स कंपेल्ड बाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तब तक वह फोर्स या मोशन में या स्टॉप में रहेगी जब तक उसमें एक फोर्स ना लगा दिया जाए और उसको अनबैलेंस ना कर दिया जाए। बैलेंस में कोई भी चीज़ रहेगा तो यूनिफॉर्म में रहेगा कंडीशन में, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं होगा बराबर। अगर आप किसी भी चीज़, कोई मोटर मान लीजिए किसी रूम में लटकाना या किसी कुएं में कभी मोटर लगाना होता है या कुछ भी काम करना होता है तो हम रस्सी से उसको बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस कंडीशन में रहता है। तराजू आप देख लीजिए, तराजू जो तौलने के काम में आता है। अब तो आजकल इलेक्ट्रिक वेटिंग मशीन आ गई, पहले क्या था, हाथ से वेट करते थे उसका, उसमें बाट रखते थे, 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे ही बाट रखा जाता था। तो अब जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट उस पर रखा, कोई कमोडिटी आप एक तरफ रखे और दूसरी तरफ आप बाट रखते थे। अगर मान लीजिए बाट ज़्यादा है तो अब जो भी ज़्यादा होता था वो अनबैलेंस हो जाता था, ठीक है। अगर वो बैलेंस कंडीशन में है तो आइडियल कंडीशन मानी जाती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ हैं मेरे भाई। उसके बाद इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। किसी बॉडी की टेंडेंसी होती है टू विच रजिस्ट टू चेंज द स्टेट। देखो भाई, आपने रजिस्ट्रेशन का नाम सुना होगा, रजिस्टेंस का नाम सुना होगा। रजिस्टेंस क्या होता है, उसी का एक छोटा सा काम इनर्शिया भी करता है। इनर्शिया क्या काम करता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो अगर आप उसे मोशन में ले आएंगे तो उसको रजिस्ट करेगी, उसको रोकेगी कि नहीं ऐसा नहीं है, हम रजिस्ट में ही हैं, अपने कंडीशन में सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपका फोर्स ज़्यादा बड़ा हो गया इनर्शिया से तो आपकी बॉडी मूवमेंट कर जाती है। तो इनर्शिया में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेटर इनर्शिया ऑफ बॉडी ग्रेटर विल बी फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंज। अगर फोर्स अगर इसमें रिक्वायर हम करेंगे तभी ये चेंज होगी, अगर अदरवाइज नहीं चेंज होगी। उसके बाद मोमेंटम क्या होता है मेरे भाई, मोमेंटम क्या होता है जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ बॉडी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हो जाता है, ठीक है, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। या तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे फार्मूला निकलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे कि मोमेंटम को कैसे कंजर्व किया जाता है। उसी प्रकार अब लास्ट में ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अपने हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं बुक में उसको